दोस्तों, अगर आपके लोन की ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बैंक आपसे 500 से 1000 रुपए तक पेनल्टी लेता है और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी डाउन हो जाता है। तो ईएमआई बाउंस होने पर जो फाइन हमें देना होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं और हम अपने सिविल स्कोर को अच्छा कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया गया है। हेलो दोस्तों, लोन लेना आज के टाइम में एक आम सी बात हो गई है। हर किसी ने आजकल किसी न किसी चीज पे लोन ले रखा है। किसी ने कार लोन ले रखा है, किसी ने होम लोन ले रखा है, कोई अपनी जरूरत के हिसाब से पर्सनल लोन लेता है, कोई किसी ने बाइक पे लोन करा रखा है। तो हर किसी पे आज लोन चल रहा है, वो लोन की ईएमआई भर रहा है। तो जब हम लोन लेते हैं तो बैंक हमें एक फिक्स डेट देता है कि इस डेट को हमें लोन की ईएमआई भरनी होती है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण हम अपनी जो किस्त है वो टाइम पे नहीं भर पाते और हमारी जो किस्त है वो बाउंस हो जाती है और फिर उसके बाद हमें उसको फाइन भरना पड़ता है और हमारा जो सिविल स्कोर है वो भी डाउन चला जाता है। और इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो लोन की किस्त होती है वो हमें मंथ के स्टार्टिंग में ही भरनी पड़ती है। 1 तारीख को या 2 तारीख को हमारी जो ईएमआई है वो कट जाती है। लेकिन नॉर्मल सी अगर कोई जॉब करता है तो जॉब पे उसको जो सैलरी उसकी मिलती है तो वो सैलरी उसकी 7 से 10 तक मिलती है। तो जब तक उसकी सैलरी आती है तब तक वहां पे जो हमारी किस्त है वो बाउंस हो जाती है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों के लोन की किस्त जो है वो बाउंस हो जाती है और उनको हर मंथ फाइन देना पड़ रहा है। तो इसके लिए भी आप एक सोल्यूशन कर सकते हो जिससे आप फाइन से भी बच सकते हो और अपने सिविल स्कोर को भी सही रख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको जहां से आपने जिस बैंक से भी लोन लिया है आपको उस बैंक की ब्रांच में जाना है और मैनेजर से मिलना है। मैनेजर से मिलने के बाद आपको मैनेजर को बताना है कि आपकी जो किस्त है वो किस कारण से आपकी बाउंस हुई है, आप नहीं भर पाए, उसको वो कारण बताना है, उसको वो समझाना है। अच्छे से उसको समझाने के बाद बैंक मैनेजर आपको 1 या 2 किस्त की आपको छूट दे देगा, उसमें आपका फाइन नहीं लगेगा। अगर फिर भी अगर फाइन लगा तो वो थोड़ा लगेगा कि जैसे 100 लग गया या 200 रुपये लग गए, ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर कैसे डाउन होता है? जब आपके लोन की 3 किस्तें बाउंस हो जाती हैं तो उसके बाद जो बैंक का मैनेजर होता है वो आगे रिपोर्ट करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला जाता है। तो आप बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके आप उसको भरोसा दिला के कि आप आगे से ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, आप टाइम टू टाइम किस्त भरोगे, तो उसको वो भरोसा दिला के आप उसको रिपोर्ट करने से रोक सकते हैं, जिससे आपका सिविल स्कोर जो है वो कायम रहेगा। बैंक की तरफ से हमें कुछ फैसिलिटी और भी दी जाती हैं। जब हम कोई भी लोन लेते हैं और हमसे किसी कारण से वो किस्त नहीं भरी जा रही है तो हम बैंक में बात करके वहां पे हम अपनी जो किस्तें हैं उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो हम अपनी किस्त को होल्ड कर सकते हैं। अगर और जैसे हम अपनी किस्त को होल्ड करते हैं तो जब हमारे पास पैसे होंगे, पैसे आ जाएंगे, जो भी हम डेट वहां पे बैंक में दे के आएंगे उसके बाद हम वो पेमेंट जमा करा सकते हैं। तो ऐसे भी आप फाइन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई लोन लेते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है एडवांस ईएमआई का। हम कोई सी भी लोन की जो ईएमआई है उसको हम एडवांस में पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही हम बैंक से एक और चीज अप्लाई और कर सकते हैं जिसको हम एरियर ईएमआई कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आप जैसे आपकी सैलरी 7 से 10 के बीच में आती है या आपके पास पेमेंट मंथ के बीच में आती है, लास्ट में आती है, तो इसमें आप जैसे आपको लोन की किस्त फर्स्ट में भरनी होती है 1 तारीख को या 2 तारीख को, तो इसमें आप वहां पे एप्लीकेशन देके तो अपनी किस्त को आप मंथ के एंड में करवा सकते हो, जिससे आप अपनी किस्त को आसानी से भर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।